खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। लास्ट वीक में आपके साथ नहीं था क्योंकि ट्रैवलिंग में थे हम, और इस वक्त मैं यूएसए में हूँ। और खुदा के फजल से खुदावंद ने यूएसए में हमारे लिए बड़े दरवाजे खोले हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। तो खुदा उनका मैं शुक्र करता हूँ। खुदावंद ने जब कहीं पे लोगों को लेकर जाना होता है तो खुदावंद पहले से ही जो है वो तैयारी करते हैं। खुदावंद जो है वो पहले से लोगों को तैयार करते हैं। और इसी तरह से बाइबल में भी हम एक स्टोरी सीखनी शुरू की थी, हमने पढ़नी शुरू की थी यूसुफ के हवाले से। और यूसुफ के हवाले से हम ये स्टडी करेंगे कि यूसुफ को भी खुदावंद मुल्क के मिस्र में लेके गए थे अपने भाइयों की तैयारी के लिए, अपने बाप की तैयारी के लिए, उन लोगों को प्रोविजन, उन लोगों की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए। तो खुदावंद का शुक्र है, मैं यूसुफ की स्टोरीज को जब पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे पढ़ते हुए जो है वो ये महसूस होता है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी कहानी भी है। और बाइबल को पढ़ते हुए आपको भी ये महसूस होना चाहिए कि इसमें खुदावंद मुझसे कहाँ हम कलाम हो रहे हैं, मुझसे कहाँ बात कर रहे हैं, मुझसे कहाँ बोल रहे हैं। और देखते हैं हम, यूसुफ की कहानी जो है वो पैदाइश उसकी 37 चैप्टर में से शुरू होती है। और हम देखते हैं कि उसकी उम्र का जिक्र यहाँ पे किया गया है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ जेकब, जोसेफ बीइंग 17 years ओल्ड। जोसेफ जो है लिखा है कितने साल का था? 17 साल का था। और इंटरेस्टिंग बात यह कि हर टाइम बाइबल में उम्र जो है, कितने साल का कोई है, वो हर टाइम मेंशन नहीं की जाती, लेकिन जोसेफ की सिचुएशन में मेंशन किया गया कि यह 17 साल का था। और जब ये फिरौन के सामने खड़ा हुआ तो वहां पे भी मेंशन किया गया कि यूसुफ 30 साल का था। ये 13 साल का गैप है इसमें। और ये 13 साल की कहानी जो है वो, उसका मकसद क्या है, इतनी मुश्किल से गुजरने का मकसद क्या है, वो हम समझ लेंगे। लिखा है वह 17 years ओल्ड वॉज फीडिंग द फ्लॉक्स विद हिज ब्रदर्स। वो क्या है, अपने भाइयों के साथ क्या कर रहा था? जानवरों की देखभाल कर रहे थे। एंड द लैड वाज विद द सन्स ऑफ बिल्हा एंड द सन्स ऑफ जिल्पा। यानी कि लिया के बेटों के साथ नहीं थे, बिल्हा और जिल्पा के हिज फादर्स वाइफ उनके साथ, उनके बेटों के साथ था। यानी कि जो बंदियां थी उसकी, राखल की और लिया की, उनके बेटों के साथ था। एंड जोसेफ ब्रॉट अ बैड रिपोर्ट ऑफ देम टू हिज फादर। यूसुफ ने क्या किया, उनकी, उन भाइयों की एक बुरी खबर अपने बाप के पास लेकर आया। ब्रॉट अ बैड रिपोर्ट ऑफ हिज ब्रदर्स टू हिज फादर। अब यकीनन, यकीनन कुछ ना कुछ उन्होंने बुरा किया होगा, लेकिन अभी तक यूसुफ के पास वो मैच्योरिटी नहीं है कि अपने भाइयों के साथ खुद डील करे। मत्ती 18 बाब उसकी 15 आयत में ऐसे लिखा है, यीशु ने कहा है कि अगर तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा भाई कुछ गलत करता है, अगर गुनाह करता है, तो पहले उससे आपस में बात करो। और अगर वो मान जाए तो तुमने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना माने तो फिर दो या तीन को लेकर जाओ। और अगर फिर भी ना माने तो फिर कलीसिया को लेकर जाओ। और अगर फिर भी ना माने तो फिर तुमने अपने भाई को खो दिए, फिर रहने दो। मेरे कहने का मतलब सिंपल है, वो ये है कि यूसुफ को अभी तक उसमें कुछ इमेच्योरिटीज है। और इसमें हमें ये गलती नहीं कह सकते, ये उम्र के साथ साथ आती है। माँ के पेट से सब कुछ, सब, हर एक शख्स जो है वो मच्योर पैदा नहीं होता है। इनफैक्ट हम देखें तो यीशु के बारे में खुद लिखा है कि यीशु जो है, लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 52 वर्स में लिखा है कि जीसस ग्रू, यीशु बढ़े नॉलेज में, और लोगों के साथ जो है वो ग्रेस में, और लोगों के साथ जो है वो एक एक रिलेशनशिप में यीशु बढ़े। तो एक एक मैच्योरिटी टाइम के साथ आती है, लेकिन मैच्योरिटी की एक कीमत अदा करनी होती है। और मसला यह है कि हम लोग मैच्योरिटी की कीमत अदा करने के लिए रेडी नहीं है। लिखा है तीसरी आयत में, नाउ इज़राइल लव्ड जोसेफ मोर देन ऑल हिज चिल्ड्रन। और क्या है,
नाउ इजराइल, अच्छा इससे पहले हम देखते हैं कि जेकब लिखा हुआ था, और यहाँ पे लिखा है नाउ इजराइल लव्ड जोसेफ मोर देन ऑल हिज चिल्ड्रन, और लिखा है इजराइल यानी याकूब ही इजराइल यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था। ओके, ओके, क्या ये सही है कि एक बच्चे से आप ज्यादा प्यार करो और बाकी बच्चों को थोड़ा सा निग्लेक्ट करो? क्या ये सही है? माँ बाप में होती है ऐसी आदत, कोई ना कोई उनका लाडला होता है। और बात यह है कि खुदावंद ने जो मुझे सिखाया, लाडला होना मसला नहीं है, लाडले को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना और दूसरों को निग्लेक्ट करना ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। यीशु का लाडला खुदा बाप का लाडला बेटा यीशु है, और खुदावंद ने आसमान से भी इस बात को डिक्लेयर किया, लेकिन हम देखते हैं कि उस बेटे ने क्या किया है। उस बेटे ने आके इस दुनिया में बाकियों के लिए अपनी जान तक दी, और दूसरों को उस मुकाम पे लेकर आया कि वो लाडले बेटे की उस मुकाम पर पहुंचे। तो असल में हमें ये सिखाना जरूरी है कि अगर कोई लाडला है तो उसको किस तरह से दूसरों की केयर करनी है, और यूसुफ में ये बात नजर आती है। अभी बेशक वो थोड़ा इमेच्योर है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि जब वो मेच्योरिटी में आएंगे तो अपने भाइयों की किस तरह से केयर करता है। और लिखा है कि ऑल्सो ही मेड हिम अ ट्यूनिक ऑफ मैनी कलर्स, उसने उसके लिए क्या बनाया, एक कोट बनाया, और उसके मतलब कि उसको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई। वो कोट जो है वो एक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो बाप के फेवर को रिप्रेजेंट करता है, बाप की जो प्रोटेक्शन उसको रिप्रेजेंट करता है। लिखा है बट व्हेन हिज ब्रदर्स सॉ दैट देयर फादर लव्ड हिम मोर देन ऑल हिज ब्रदर्स दे हेटेड हिम एंड कुड नॉट स्पीक पीसफुली टू हिम। लिखा है और जब उन भाइयों ने देखा कि बाप जो है वो यूसुफ से ज्यादा प्यार करता है, तो क्या लिखा है कि दे हेटेड हिम एंड कुड नॉट स्पीक पीसफुली टू हिम, वो उसे नफरत करते थे। कुड नॉट स्पीक पीसेबली, पीस मतलब शलोम, यानी कि उसको सलाम, उसको ग्रीट भी नहीं करते थे। अब इसमें कहीं ना कहीं जो है वो यकूब की भी मेच्योरिटी है, समझ आती है, क्योंकि वो राखल से प्यार करता था, ज्यादा प्यार राखल से ऑफ कोर्स करता था, और काफी देर राखल से औलाद नहीं हुई। ये उस लेवल की औलाद की बात हो रही है जैसे कि इब्राहिम के लिए इसहाक की बात हो रही है, या हाना के लिए जो है वो सैमुअल की बात हो रही है, या फिर नए नवा में हम देखते हैं एलिजबेथ के लिए जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है, या यीशु खुद की पैदाइश की बात हो रही है। तो ये जो कुछ बच्चे जो कि बहुत देर के बाद पैदा होते हैं और एक वादे की औलाद होते हैं, तो उनके लिए एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, और वो अनफॉर्चुनेटली अब हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, इंसान है, क्योंकि काफ़ी देर तक जो है उसने राखल से औलाद की जो है वो उम्मीद की, और जब उसको वो औलाद मिली तो वो उससे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन इस इमेच्योरिटी में नतीजा क्या होता है कि जो भाई हैं वो क्या है, नफरत करने लगते हैं। और ये जो नफरत है इसकी हम एस्केलेशन देखेंगे, इस नफरत की क्या हम एस्केलेशन देखेंगे। एस्केलेशन मतलब इसका बढ़ना हम देखेंगे, ये किस तरह से ये बढ़ती चली जाएगी। तो पांचवी आयत में देखते लिखा है नाउ जोसेफ हैड अ ड्रीम, यूसुफ को क्या है, एक ख्वाब आया, एंड ही टोल्ड इट टू हिज ब्रदर्स एंड दे हेटेड हिम इवन मोर। एस्केलेशन में आप देखिएगा, एस्केलेशन मतलब जो बढ़ेगा, ये जो नफरत बढ़ेगी, लिखा है बाप ने प्यार किया बेटे से, बाप ने यूसुफ से ज्यादा प्यार किया, लिखा दे हेटेड हिम, वो नफरत करते थे। पांच, ये चौथी आयत थी। पांचवी आयत में लिखा नाउ जोसेफ हैड अ ड्रीम, यूसुफ को एक ख्वाब आया, एंड ही टोल्ड टू हिज ब्रदर्स एंड दे हेटेड हिम इवन मोर, दे हेटेड हिम इवन मोर, वो उसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। एंड ही सेड टू देम, छठी आयत, ही सेड टू देम, उन्होंने उसने उनसे कहा, प्लीज हेयर दिस ड्रीम विच आई हैव ड्रीम्ड, प्लीज हेयर दिस ड्रीम विच आई हैव ड्रीम्ड, मेरे इस ख्वाब को सुनो जो मैंने
देखा है, जो ख्वाब मैंने देखा है, तुम इस ख्वाब को सुनो। क्वेश्चन ये है कि आया वो इंटरेस्टेड है या नहीं है ख्वाब को सुनने में। अब थोड़ा सा मैं इस चीज से परप्लेक्स होता हूँ, यानी कि थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज तो नहीं, लाइट वर्ड होगा। मैं सोचता हूँ इसके बारे में, क्या उसको इस ख्वाब को अपने भाइयों को बताना चाहिए था। और कई चीजों में ऐसे है कि खुदावंद ने कोई चीज अगर आपको दी है, खास तौर पे जिनसे रिलेटेड है, क्योंकि ये ख्वाब जो है भाइयों से रिलेटेड है, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं बताना चाहिए था। हो सकता है कि वर्डिंग करेक्ट नहीं थी, ये भी हो सकता है कि नहीं बताना चाहिए था। ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। बहरहाल हम जानते हैं कि ख्वाब उसने बताया, उसका नतीजा इतना अच्छा नहीं हुआ। उसने कहा और उसने लफ्ज जो इस्तेमाल किए, प्लीज हेयर दिस ड्रीम विच आई हैव ड्रीम्ड, उनके आगे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो फोर्सफुली, कहीं ना कहीं फोर्सफुली वो ख्वाब बताना चाहता है, क्योंकि वो ख्वाब उसके बारे में, देयर वी वर बाइंडिंग शीप्स इन द फील्ड, देन behold my sheep arose and also stood upright, and indeed your sheep stood all around and bowed down to my sheep. And his brother said to him, shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dream and for his words. अब देखिए यहाँ पे एस्केलेशन, वो जो नफरत है वो बढ़ती चली जा रही है, नपड़ती चली जा रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो उसने ड्रीम देखा, उसमें वो गंदम को जो है वो इकट्ठा कर रहे थे, और वो आ, उसके आगे उसके भाई, अच्छा इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो ख्वाब जो भाइयों को बताया है, इसमें अभी माँ बाप का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो उसके भाई उसके सामने झुक जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या तू हकीकत में हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगा? क्या तेरा तेरा हकीकत में तू क्या कि हमारे ऊपर जो है तू तेरा इस तरह से अ, हुक्म चलेगा? और अब वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगे, और भी ज्यादा नफरत करने लगे फॉर हिज ड्रीम। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ड्रीम लफ्ज है, यूनानी जबान में यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है, वो ख्वाब देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज, लेकिन उसका एक और गहरा मायने भी है। और वो गहरा मायने ये है, ड्रीम का जो गहरा मायने है वो ये है कि कामिल हो जाना, सेहत पा लेना, अच्छा हो जाना, सोल में, बॉडी में कुवत पाना। जो ड्रीम्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खु- बहुत से लोगों ने ख्वाब देखने छोड़ दिए हुए हैं, जिसमें माई सेल्फ इंक्लूडेड है, क्योंकि मुझे 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 ख्वाबों से डर लगता है। क्योंकि ख्वाब जो है, जो खुदावंद की तरफ से ख्वाब है, वो ख्वाब जो है खुदावंद आपको वो राह दिखा रहे होते हैं, वो ग्रेटनेस दिखा रहे होते हैं, वो उस जगह पे लेकर जाने की वो एक चीज आपको दिखा रहे होते हैं, जो जिससे आपको जो है वो डर लगता है, जिससे आपको आपके अंदर शक पैदा होता है कि ये पूरा होगा भी नहीं होगा, अगर होगा तो कब, कैसे कैसे किस तरह से पूरा होगा। और आपको ना हालात नजर नहीं आ रहे होते हैं। देखिए, यूसुफ ने अभी जाना है गुलामी में, उसके बाद उसने कैद में जाना है, और उस गुलामी और उस कैद में उसने 13 साल गुजारने हैं। लेकिन किस तरह से, अब कोई गुलाम हो या कोई कैद में हो, तो उसको किस तरह से इस बात की अश्योरेंस मिल सकती है कि वो एक ना एक दिन हुक्मरानी करेगा, और वो भी मिस्र जैसे मुल्क की, यानी कि उस जमाने के सुपर पावर की हुक्मरानी करेगा? क्या चीज है उसको जो कि वो अश्योरेंस दिलाएगी उसको,
गारंटी देगी कि ये सब पूरा होगा। और वो है ख्वाब। वो है ख्वाब जो कि खुदावन ने दिखाया, और कब दिखाया? जब वो 17 साल का था। जब वो, कह लो कि कैद में है, जब वो पिस रहा है, जब वो तकलीफ में है, जब वो परेशानी में है, जब उसके साथ उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, जब उसको गलत, उसको, उसके भाई जो है उसका उसका वो कोट उतार के फेंक रहे हैं, उसको उस खड्डे में डाल दिया है, उसको गुलामी में बेच दिया है, जब उसको जो है वो मिस्र तक जो है वो जंजीरों में लेकर जाया जा रहा है, जब उसको बेचा जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है, उसके साथ जो है वो तरह तरह से बुरा किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि ड्रीम का मतलब क्या है। ड्रीम का मतलब है हेल्थी होना। एक तो ख्वाब भी है, ख्वाब भी है, उसके अलावा हेल्थी होना, उसके अलावा रेस्टोरेशन पाना, यानी कि अंदर से एक हीलिंग पाना। उसको उसके हालात उसको जो है वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसके हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको एक रेस्टोरेशन की ज़रूरत है, उसको एक हीलिंग की ज़रूरत है, उसको एक उसको अंदर से एक तवानाई की ज़रूरत है, उसको अंदर से एक कुव्वत की ज़रूरत है। और वो काम क्या कर रहा है? वो कौन सी चीज़ वो काम कर रही है? उसका वो ख्वाब, उसका वो ख्वाब पूरा वो कर रहा है। और खुदावंद जब हमें बड़े ख्वाब दिखाते हैं ना, हमें लगता है ये खुदावंद कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा होगा। हमारे अंदर शक आता है, हमारे अंदर घबराहट आती है, हमारे अंदर परेशानी आती है, क्योंकि हमें ना कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, हमें कुछ नज़र, हालात जो है वो नज़र नहीं आ रहे होते। और आज सुबह ही जो है, मैं भी ऐसे, क्योंकि अब इंसान ना कमज़ोर पड़ जाती है, मैं भी ऐसे एक थोड़ी सी सोच में पड़ गया, खुदावंद ये कैसे होगा? शायद मैं भी इनसिग्निफिकेंस में मर जाऊंगा, शायद मैं भी गुलामी में मर जाऊंगा, शायद मैं भी कैद में मर जाऊंगा, शायद मैं भी गुर्बत में मर जाऊंगा, शायद मैं भी बुरे हालात में मर जाऊंगा, शायद मैं भी कभी किसी उस मकाम पे नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पे मैं सोचूंगा कि खुदावन ने, कि मैं जो है वो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो कि खुदावन ने मुझे दिखाई है, या वो कंटेंट ज़िंदगी, या वो कंट्रीब्यूशन की ज़िंदगी, या वो ज़िंदगी जिसमें मैं खुदावंद की बादशाहत में उस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और शक आता है, और शक, और खुदावंद आज 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 उनसे बात कर रहे हैं जिनके माइंड में शक आया। और ये जो लफ्ज़ है, जो ड्रीम लफ्ज़ है, ये खुदावंद दिखा रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें कुछ ख्वाब देता हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ वादा करता हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अगर मैं कुछ तुम्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ, तो वो सिर्फ जो है वो वादे का काम नहीं करेगा, वो एक हीलिंग का काम भी करेगा, हीलिंग का काम भी करेगा। अब उसके भाई जो है उसे नफरत करते थे, फिर और नफरत करने लग पड़े, और फिर और नफरत करने लग पड़े। नावियात में लिखा है, एंड ही ड्रीम्ड स्टिल अनदर ड्रीम एंड टोल्ड हिट टू हिज ब्रदर्स, और फिर उसने अपने भाइयों को बताया, एंड सेड, लुक आई हैव ड्रीम्ड अनदर ड्रीम। अब ये जो लफ्ज है, लुक आई हैव ड्रीम्ड अनदर ड्रीम, ये एक डेक्लरेशन का लफ्ज है। देखो मैंने एक ख्वाब देखा, देखो मैंने एक ख्वाब देखा। अब इंटरेस्टिंग बात यह, 30 साल बाद जब वो पोजीशन में आएगा, वहां पे कई दफा उसने जो है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं भी पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको हवाले दे देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जेनेसिस 40वां बाप उसकी 8वीं आयत में यूसुफ कहता है, डू नॉट इंटरप्रिटेशंस बिलोंग टू गॉड, टेल मी योर ड्रीम। फिरौन को जब ख्वाब आता है तो वो कहता है फिरौन को, डू नॉट इंटरप्रिटेशंस बिलोंग टू गॉड, क्या खुदावंद के पास ख्वाब की ताबीर नहीं है? पैदाइश उसका 41 चैप्टर 16 वर्स, इट इज नॉट मी, गॉड विल गिव फेरो अ फेवरेबल आंसर। मैं नहीं, खुदावन जवाब देंगे। 41 उसकी 25 वर्स में, गॉड हैज रिवील्ड टू फेरो व्हाट ही इज अबाउट टू डू, खुदावन ने बताया है।
इसी की 41 और चैप्टर की 28वीं आयत में लिखा है, इट इज आई इट इज एज आई टोल्ड फेरो, गॉड हैज शोन फेरो व्हाट ही इज अबाउट टू डू। खुदावन जो हैं वो दिखाएंगे कि खुदावन क्या करना चाहते हैं। लैंग्वेज में फर्क इतना ज्यादा है कि यहां पे लिखा है लुक आई, देखो मैंने ख्वाब देखा। देखिए इसका 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 एक सिंपली फर्क तरीका, फर्क लहजा, फर्क अंदाज बताने का ये हो सकता है, देखो खुदावंद ने मुझे एक ख्वाब दिया, देखो मुझे एक ख्वाब आया, मैं तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी करूंगा, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। झूठ तो नहीं बोल रहा था यूसुफ, झूठ तो नहीं बोल रहा था, लेकिन उसका अंदाज, उसका बात करने का तरीका जो है उसमें अभी तक मैच्योरिटी नहीं थी। 17 साल का है ना बच्चा, अभी तक उसे मैच्योरिटी नहीं है, अभी तक उसके अंदर एक तरह से हम्बलनेस नहीं है, अभी तक उसके अंदर एक तरह से सोच के मैंने अपने लफ्जों की अदायगी किस तरह से करनी है वो नहीं है। कई कबार हमने अगले बंदे को तरबियत देने के लिए, अपनी कोई बात बताने के लिए, कोई बात करने के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करने हैं उसके बारे में सोचना बड़ा जरूरी है, कि चाहे मैं बात राइट भी बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बात बता कैसे रहा हूं। और कई हमारी चीजें जो हैं वो ट्रांसलेशन में लॉस्ट हो जाती है, मतलब कि हमारे बयान करने के तरीके में हमारी कई चीजें जो हैं वो खो जाती हैं। लुक आई हैव ड्रीम्ड अनदर ड्रीम, एट दिस टाइम द सन द मून द 11 स्टार्स bowed down to me. He told it to his father, his brothers, and his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to you? And his brothers envied him, but his fathers kept the matter in his heart. यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो ख्वाब उसको एक और आता है, और इस दफा वो अपने बाप को भी ख्वाब बताता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अब भाई जो है वो नफरत से भड़ के, लिखा एनवीड, और यानी कि वो जेलस होने लग गए। पहले वो हेट कर रहे थे, फिर वो हेट से ज्यादा हेटेड हिम इवन मोर किया उन्होंने, चौथी आयत में हेट किया उन्होंने, पांचवी आयत में हेटेड हिम इवन मोर, आठवीं आयत में हेटेड हिम इवन मोर फॉर हिज ड्रीम एंड हिज वर्ड्स। लेकिन अब वो जेलसी पे और एनवी पे उतर गए हैं। अब ये जो लफ्ज एनवी है, ये जो लफ्ज जेलसी है, ये खुदावंद खुद अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और लिखा है खरूज 20वां बाब उसकी 5वीं आयत में, आई द लॉर्ड योर गॉड एम अ जेलस गॉड, मैं क्या हूं, मैं एक जेलस गॉड हूं। और लिखा है कि अब हमें समझना इस बात को कि खुदावंद उस चीज के लिए जेलस है जो कि खुदावंद की खुद की है। खुदावंद की ग्लोरी, खुदावंद की बादशाह, खुदावंद की तमजीद, खुदावंद की हम में कोई और हिस्सा लेंगे तो खुदावंद क्या है, उस बात से जेलस है। लेकिन और ये एक होली इमोशन है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो इमोशन है दूसरा वाला, हेट्रेड का, एनवी का, जेलसी का, ये भाइयों को किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ये उसके खिलाफ मंसूबा करेंगे और उसको कत्ल तक करने का मंसूबा करेंगे। और रूबन ने उसको बचा लिया तो उसको गुलामी में बेच दिया गया, नहीं तो उन्होंने कत्ल कर देना था। और ये जो एक इमोशन है एनवी का, जेलसी का, भी एक कॉमन इमोशन है। अगर आप कहते हैं कि मैं तो कभी किसी से जेलस नहीं हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि झूठ आप अच्छा बोल लेते हैं। सबसे ज्यादा आप झूठ पहले किससे बोल रहे हैं?
नंबर 1 अपने आप से, नंबर 2 खुदावंद से। अगर आप कहते हैं कि मैं कभी जेलस नहीं हुआ, तो आप ना सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, खुदावंद से झूठ बोल रहे हैं। समझना आपको ये है, सिंपली आपको समझना ये है कि जेलस होना, एनवियस होना, किसी से हसद करना, ये हमारे ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। क्या है? ये हमारे ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि इसके भाई उससे जेलस क्यों हो रहे हैं? क्या सोचते हैं आप? क्यों जेलस हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि छोटे भाई को ख्वाब दिखाया है, और ख्वाब में छोटे भाई को तरक्की दिखाई है कि उसको तरक्की मिलेगी। देखिए, पता नहीं कि आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते। पता नहीं कि आप अपने ख्यालों को ऑब्जर्व करते हैं या नहीं करते। पता नहीं कि आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते, यानी कि परखते हैं कि नहीं परखते हैं। एक बड़ा परसेंटेज, मुझे नंबर नहीं पता, तो इसलिए मैं जरा एक गैस करूंगा, और वो गैस ये है, 99% लोग अपने ही ख्यालात, अपने ही इमोशंस, अपनी ही फीलिंग्स को जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते। जब दूसरे को तरक्की मिल रही होती है तो आपको जेलसी होती। क्या होती है? आपको जेलसी होती है। इसका इलाज क्या है? क्या इलाज है इसका? अगर आपको जेलसी होती है, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको अपने इस इमोशंस को खुदावंद के पास लेकर आना है, और खुदावंद के साथ शेयर करना है कि खुदावंद, मैं ये महसूस कर रहा हूँ। बेस्ट यही है कि हम अपने इमोशंस को अवॉइड ना करें। हम सोचते हैं कि शायद हम अपने इन गलत इमोशंस को, एहसासात को अवॉइड करेंगे तो बेट नहीं, हम उसको कारपेट के नीचे नहीं डाल सकते, हम उसको रद्द नहीं कर सकते, हम उससे अलग नहीं हो सकते। हमारे इमोशंस जो है वो है। सबसे अच्छा हल यही है कि हम अपने उस ख्यालात के साथ, उस इमोशंस के साथ वाकिफ हो। क्या हो? वाकिफ हो। वाकिफ होने के बाद, खुदा मैं बुरा फील कर रहा हूँ, एक बेस्ट हल ये है। नंबर 2, हर इंसान को खुदावन ने एक ख्वाब, एक डेस्टिनी, एक कॉलिंग, एक रोया, एक विजन दी हुई है। जेलस वो लोग होते हैं जिनके पास खुद की डेस्टिनी नहीं है, जिसके पास खुद की विजन नहीं है, जिसके पास खुद की कॉलिंग नहीं है। अब देखिए, कॉलिंग के साथ हमेशा क्या आती है? कॉलिंग के साथ हमेशा चैलेंज आता है, मुश्किल आती है, डिफिकल्टी आती है, परेशानी आती है। जो खुदावंद में एक मैच्योर मसीही है, उसको इस बात का पता है कि मेरी कॉलिंग में मुश्किल आएगी, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी। देखिए, यूसुफ की कॉलिंग में उसको कितनी मुश्किलें आई है, बहुत सारी। लेकिन वो वफादार रहा, और वफादार रहने के बाद खुदावंद ने उसको क्या किया है? सरफराज किया है। खुदावंद ने उसकी उसकी इस वफादारी का, उसको जो है, एक गिफ्ट दिया है, इनाम दिया है उसको, उसको रिवॉर्ड दिया है। तो सबसे पहले, अगर हमारे हमारे इमोशंस में हमें फील होता है कि मुझे जेलसी है किसी से, मुझे नफरत है, मुझे हेट्रेट हो रहा है, मुझे कुछ कुछ भी हो रहा है, तो सिंपली समझना ये है कि मुझे उस फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करना, उसको फेस करना है। नंबर 1। नंबर 2, उसको क्या करना है? खुदावंद के पास लेकर आना। उसको क्या करना है? खुदावंद के पास लेकर आना है। नंबर 3, खुदावन ने आपको, हम सबको एक विजन, एक रोया दी है, उस पे फोकस करना है। जब हम अपने रोया पे फोकस करेंगे, दूसरों को जो बरकत मिल रही है, हम उसे जेलस नहीं होंगे।
देखिए, जेन्युइनली बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो कि दूसरों की तरक्की से खुश होते हैं। हम्म? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो हर एक की तरक्की से खुश होता हूँ, तो ये फिर से मैं कहूंगा कि आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, खुदावन से भी झूठ बोल रहे हैं। तो अब भाई, ये भाई इस हद तक जेलस हो गए कि उन्होंने कत्ल भी कर दिया। अब बाप का रिएक्शन देखने वाला इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बाप का। बाप क्या कहता है, लिखा है, बाप का रिएक्शन देखें। ही टोल्ड इट टू हिज फादर, 10वीं आयत, एंड हिज ब्रदर्स, एंड हिज फादर्स रिब्यूक्ड हिम एंड सेड टू हिम, फादर ने, उस बाप ने डांटा और उसको कहा, व्हाट इज दिस ड्रीम, ये क्या ख्याल, ये कैसा ख्वाब है तेरा, दैट यू हैव ड्रीम, जो तूने देखा है। Shall your mother and I and your brothers indeed come and bow down to the earth before you? क्या हकीकत में मैं और तेरी माँ, हालांकि उसकी माँ की डेथ हो चुकी भी है, राखल की डेथ जो है वो पिछले चैप्टर्स में हो गई भी थी, तो वो कभी मिस्र गई ही नहीं थी। लेकिन लेकिन एक सिंबॉलिक तरीके से उस ख्वाब को बताया गया है। सूरज और चांद और सितारे जो है वो झुकते हैं। What is this dream that you have dreamt? Shall your mother and I and your brothers indeed come down and bow down to the earth before you? And his brothers envied him, but the father, ये सुनिएगा जरा, but the father। जब लफ्ज बट द फादर लिखा है, कहने का मतलब कि ऊपर ऊपर से बाप क्या कर रहा है, डांट रहा है यूसुफ को, ये क्या ख्वाब है तेरा, भाइयों के सामने। यानी कि भाइयों का इन्फ्लुएंस जो है बाप पे तो ऑफ कोर्स है ही है। लेकिन देखिए क्या लिखा है, बट द फादर केप्ट द मैटर इन हिज माइंड, कहीं कहीं ट्रांसलेशन में लिखा है इन हिज हार्ट। लेकिन बाप ने इस बात को, इस ख्वाब को कहाँ पे रखा है, अपने दिल में, अपने जहन में। क्यों भला, किसी को अंदाजा हो? इसलिए क्योंकि जेकब जो है वो खुद भी एक ड्रीमर है, उसको भी खुदावन ने ख्वाब दिखाए हैं, और खुदावन ने वो ख्वाब पूरे भी किए हैं जेकब की जिंदगी में। और जेकब जानता है जो ख्वाब खुदावन की तरफ से होता है। बेशक वो ऊपर ही ऊपर जो है वो भाइयों की वजह से उसको डांट भी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर, दिल के अंदर, उसको पता है कि इस ख्वाब का बड़ा मानी है। इसीलिए तो इसीलिए तो जब लिखा है कि वो, जब यूसुफ की खबर लाए कि वो मर गया है, तो वो इतना को रोता रहा, इतना को रोता रहा कि वो काफी लंबा अरसा वो रोता रहा। और भाइयों ने कभी सोचा ही नहीं था कि याकूब जो है वो इतना ज्यादा दुखी होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि खुदावन ने एक ख्वाब दिखाया हुआ था मेरे बेटे को, और वो ख्वाब जो है वो पूरा ना हो सका। ऑफ कोर्स वो ख्वाब आगे जाके पूरा होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे ख्वाब हैं खुदावंद के दिखाए हुए आपकी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, जो कि कभी पूरे नहीं होंगे। हालांकि खुदावंद का इरादा मंसूबा है ख्वाब को पूरा करने का। खुदावंद का इरादा और मंसूबा है कि ख्वाब आपको जो दिखाए वो पूरा करें, लेकिन कहीं ना कहीं, कह लो कि शैतान के इन्फ्लुएंस की वजह से, कह लो कि हालात के इन्फ्लुएंस की वजह से, कह लो कि आपके ईमान में कमजोरी की वजह से, जो भी है, कई ऐसे ख्वाब हैं जो कि पूरे नहीं हुए। ख्वाब पूरे पता कैसे होते हैं? ईमानदारी से, वफादारी से, मुश्किल में भी सर बुलंद करके चलने से, खुदावंद की जो बुलाई बता, खुदावंद ने जो राह में बताई उस पर चलने से, मुश्किलात का सामना करने से। अब मैंने आपको बताया कि अमेरिका हम आए हैं, और अमेरिका जो है वो खासा
महंगा मुल्क है वो। आई मीन लाइक, समझ नहीं आती जब हम बंदा ग्रॉसरी करने जाता है, थोड़ी सी चीजें लेता है और $100 उसका बिल आता है, थोड़ी सी चीजें लेके। अब हम हंगरी में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वहां पे भी महंगाई है, लेकिन या शायद हमें वहां पे आदत पड़ चुकी है या नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जब हालात को देखते हैं तो यहाँ पे, और हर चीज़ जो है ये यहाँ पे, कुछ चीज़ें जो है वो यूरोप से ज़्यादा महंगी है। अच्छा, अब आपके पास जब आमदनी ना आ रही हो तो फिर आप परेशान होने लगते हैं थोड़े बहुत, तो खुदावंद कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं सुबह थोड़ा सा कुछ ऐसे फील कर रहा था, और क्योंकि यहाँ पे अब देखेंगे सनलाइट है यहाँ पे, तो अभी जो है वो 12:40 हो है, तो यूरोप में जो है वो शाम के 6:40 हो चुके हैं। तो वहाँ पे इवनिंग का टाइम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डे टाइम चल रहा है। तो इसलिए मैं सुबह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब हम देखते ही हैं कि यूसुफ को ख्वाब जो है खुदावन ने दिखाया है, और उसके बाद इम्पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई है वो ख्वाब पूरा होने में। क्या हो गया? इम्पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गई है वो ख्वाब पूरा होने में। और मैंने आपको जैसे बताया, इब्रानी लफ्ज़ जो ख्वाब का है वो सिर्फ ख्वाब का मतलब ड्रीम नहीं है, और ये मतलब भी है, लेकिन उसका मतलब है होलसम हो जाना, उसका मतलब है हेल्थी हो जाना, उसका मतलब ये है कि कामिल हो जाना, उसका मतलब कि अंदर से अपनी ज़िंदगी में अब शिफा पा लेना। तो जो यूसुफ, अब जो मेरे लिए रेवलेशन की बात है वो ये है कि ये जो ख्वाब यूसुफ को दिखाया है, वो ख्वाब सिर्फ उसको वो वादा पूरा करने के लिए नहीं है जो कि खुदावंद उसकी ज़िंदगी में मुल्क मिस्र में पूरा करेंगे, बल्कि ये जो ख्वाब दिखाया है खुदावंद ने उसको, वो उस चीज़ के लिए है, उस सफ़र में उसका साथ देने के लिए कि मैंने तुझे ख्वाब दिखाया हुआ है, और चाहे हालात जैसे भी हो, समझ नहीं आ रही कि ये ख्वाब पूरा कैसे होगा, लेकिन ये जो मेरा ख्वाब दिखाया हुआ है ये तुझे फ्यूल करता रहेगा, ये तुझे कुव्वत बख्शता रहेगा, ये तुझे तरबियत बख्शता रहेगा, ये तुझे सेहत और तंदुरुस्ती और तवानाई बख्शता रहेगा, ये तुझे अंदर से सेहत बख्शता रहेगा, ये तुझे राह दिखाता रहेगा। हम चूंकि फिजिकल लोग हैं, जिस्मानी लोग हैं, तो मटेरियल चीज़ों से हमें हमें हम पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, मटेरियल चीज़ों से, आसपास की चीज़ों से हम पे बहुत फर्क पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम ना सिर्फ मटेरियल लोग हैं, हम स्पिरिचुअल भी हैं, हम रूहानी लोग भी हैं। एक कहावत है कि we are spiritual beings having a worldly experience। देखिए ना, कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे जुमले हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाउ आई एम हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, मैं एक रूहानी एक्सपीरियंस नहीं ले रहा, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ जिसके जिसमें मैं एक दुनियावी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ये दुनियावी जो चीज़ें हैं ये उस कदर उसकी वो वैल्यू ही नहीं है जो कि रूहानी चीज़ों की वैल्यू है। खुदावंद का ख्वाब, खुदावंद का वादा आपकी ज़िंदगी में उस चीज से कई ज्यादा कदर रखता है, उस चीज से कई ज्यादा कदर रखता है कि आपकी जिंदगी में इस वक्त चल क्या रहा है, हालात कैसे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। हिकमत की बात ये देखे, 30 साल का जब वो हुआ, फिर अब वो उसने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, देखो मैंने एक ख्वाब देखा, देखो मैंने एक ख्वाब देखा। फिर क्या कहते हैं, सब चीजों को वो खुदावंद के साथ एट्रीब्यूट कर रहा है, हर चीज को खुदावंद ख्वाब की ताबीर करेंगे, खुदावंद बताएंगे। जब उसके भाई उसके पास आते हैं ना, 5 दफा, 5 दफा, फर्क फर्क जगह पे उसने कहा खुदावन ने मुझे भेजा, खुदा। उसने ये नहीं कहा देखा ख्वाब पूरा हो गया, मैंने कहा था ना जब मैं जवान था, देखा मैंने कहा था ख्वाब पूरा, मैं कि मैं तुम मेरे सामने झुकोगे, और आज पूरा हुआ है वो। जब ये इस तरह की टोन आपके अंदर होती है ना, तो आप मच्योर नहीं होते। उसने पता है 5 दफा कहा खुदावन ने मुझे भेजा, खुदावन ने मुझे भेजा, खुदावन ने मुझे भेजा, खुदावन ने मुझे 5 दफा।
अब उसके अंदर घमंड नहीं है, अब उसके अंदर देखो मैंने ख्वाब देखा वाली बात नहीं, क्योंकि वो बच्चा है तो इसलिए हम उसको माफ कर रहे हैं। मैं एक सिर्फ एक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ। ये ख्वाब जो है, यूसुफ ने, सॉरी, याकूब ने, क्या लिखा है याकूब ने? याकूब के बारे में लिखा, उसने इस ख्वाब को अपने जहन में, अपने ख्यालों में, अपने दिल में रखा। राइट पर्सन कौन था ख्वाब बताने? राइट पर्सन भी हमें बाइबल बता रही है कि राइट पर्सन कौन था जिसको ख्वाब बताना चाहिए था? याकूब को। अभी अभी भाई अभी इतने मैच्योर नहीं है कि इस ख्वाब को हजम कर ले, लेकिन कलाम में बता रहा है कि ख्वाब किसको बताना चाहिए था? याकूब को बताना चाहिए था, क्योंकि वो खुद भी एक ड्रीमर है। जो हमारे रूहानी एक्सपीरियंसेस है ना, कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं दुनियावी लोग को बताऊंगा, वो कहेंगे क्या बेवकूफ़ी है ये। स्पिरिट में हमें डिसर्न करना है किसके साथ कौन सी बात कब किस तरह से करनी है, और बड़ी मुश्किल है ये बात। मैंने ये एक्सपीरियंस किया पिछले दिनों में, जब यहाँ अमेरिका में दो तीन ऐसी मीटिंग्स हुई, दो तीन ऐसे लोग के साथ मिले, मैंने बड़ी दुआ करके गया था। मैं एक बहुत बड़े खादम से, एक बहुत बड़े पास्टर से भी मिला मैं, और खुदावन ने मुझे सिर्फ उसके साथ 10 मिनट दिए थे, जिसमें उसने 5 मिनट की बात करनी थी, और मैंने 5 मिनट का जवाब दिया उसको, रूम में होके। 5 मिनट के जवाब के बाद उसने अपनी बाइबल बंद की, उसने मेरा हाथ मिलाया और उसने कहा वेरी गुड। खुदावन ने एक दरवाज़ा खोला मेरे लिए। तो रूम में किसके साथ कौन सी बात करनी है, ये खुदावन से हमने पूछना है, मांगना है, सीखना है। तो फिर हमें खुदावन जो है वो रिवील करेंगे। हर एक के साथ हर एक बात हम नहीं शेयर कर सकते। खुदावन आज आपको और मुझे ये सिखा रहे हैं। खुदावन ने कई ख्वाब आपको दिए हैं। आपके हालात जो है वो आपको दिखाते हैं कि ये ऐसा पूरा नहीं हो सकता। आपका काम पूरा करना नहीं है, आपका काम है उस ख्वाब को जिंदा रखना अपने दिल में। यूसुफ वफादारी ईमानदारी के साथ चलता रहा, चलता रहा। आपका काम है, चाहे मुश्किल हालात हो, चाहे जैसे भी हो, ईमानदारी और वफादारी के साथ चलते रहे। और आप चलते रहेंगे तो खुदावंद एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से इसको पूरा करेगा, उस ख्वाब को पूरा करेंगे आपकी ज़िंदगी में। और ये मेरे लिए ज़्यादा, मैं अपने लिए आज का मैसेज, मैं अपने लिए, अपने माइंड को, क्योंकि मैं खुद देखें, अब एक फॉरेन कंट्री में गए हैं, मैं खुद, और आप सोचते हैं कि यहाँ पे कैसा होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक टूरिस्ट वीज़ा है, कुछ रहने की जो है वो चंद माह रहने की इजाज़त है, और उसके बाद अब कई सारी चीज़ें हैं, लीगैलिटीज़, हम लोग इतने पेपर वर्क कर रहे हैं, भागम दौड़ इतनी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ काफ़ी पेपर वर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तो डिस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा से हैं। तो एक पेपर को सबमिट करने के लिए कल हम सुबह निकले 11-12 बजे, और रात को 10 बजे वापस पहुंचे घर पे गाड़ी में। यहाँ पे डिस्टेंसेस ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा पेपर, और बंदा सोचता है कैसे करेगा। और देखिए अब पहले भाग दौड़ की, जब यूरोप आए, सिटीजनशिप ली, सारा कुछ लिया, तो आपको पता है कि बड़ा मुश्किल काम होता है वो। अभी इस उम्र में जाके खुदा ने कहा कि अमेरिका चले जाओ, अब यहाँ पे दोबारा से भाग दौड़ जो है वो शुरू हो गई है। तो खुदावंद कहते हैं देखो मैंने जो ख्वाब दिखाया है वो पूरा करूंगा, तुम सिर्फ वफादारी में चलते रहो, वफादारी में चलते रहो। मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, और दूसरों से जेलस नहीं होना। उनको तरक्की मिल रही है, उनको क्यों मिलता जा रहा है, उनको क्यों सारे पेपर मिल रहे हैं, उनको क्यों घर मिल रहा है, उनको क्यों काम में तरक्की मिल रही है, उनके पास क्यों नई गाड़ी है, उनके पास क्यों नई चीज़ें हैं, उनको क्यों औलाद मिल गई है, उनको क्यों ये मिल गया। ये सारी चीज़ें किसी टाइम में भी खुदावंद ने आपके लिए, आपकी एक डेस्टिनी रखी है, आपके लिए एक कॉलिंग रखी है। आपने उस कॉलिंग को फॉलो करना है। आपने दूसरों के साथ, जब आप दूसरों की खुशियों में खुश होंगे, तो देखिएगा खुदावंद किस तरह से आपको जो है वो तरक्की देंगे। हालेलुया। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इन ख्यालों के वसीला से आपको बरकत देंगे, और ये वो चीज़ें जो कि आपने इनके बारे में सोच, जिस तरह से लिखा है ना कि याकूब ने वो चीज़ें अपने जहन में रखी,
कुछ ऐसी बात होगी, सारी बातें नहीं होगी, लेकिन 1-2 ऐसी बात होगी कि जो आपको टच की होगी, आपने उनको ज़रूर अपने ज़हन में रखना है, उनके बारे में सोचना है, तो खुदावंद आपको वो चीज़ें याद दोबारा से दिलाएँगे और आपके लिए वो चीज़ें, वो बातें बायस बरकत होंगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।